नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन गिरामी, मैंने सूरह रहमान की एक आयत आपकी खिदमत में पेश करने का शरफ़ हासिल किया। 5 मिनट कुरान करीम के साथ आज इस प्रोग्राम में हमारा मौजू है कि कुरान करीम और तस्खीर कायनात, अंग्रेज़ी में हम इसे कह सकते हैं द होली कुरान एंड द कंक्वेस्ट ऑफ द यूनिवर्स। कुरान बार बार हमें महमीज़ देता है कि ये दुनिया और आसमान में जो कुछ है, ए इंसानों, हमने इसे तुम्हारे ताबे कर दिया है। अगर ये सारी चीज़ें हमारे ताबे हो गई हैं, हम इनसे किस हद तक इस्तिफ़ादा कर सके हैं, ये सोचने की बात है। कुरान करीम ने, मैं इस आयत का तर्जुमा पेश करने से पहले मैं अर्ज़ कर दूं कि कुरान करीम ने कहा सख़र लकुमुश शम्स वल क़मर। अल्लाह ने कहा कि हमने तो ए इंसानों ये सूरज और चाँद को तुम्हारे ताबे कर दिया। फिर कुरान ने कहा हमें मुखातिब करके अलम तरा अन्नल्लाह सख़र लकुम मा फ़िल अर्द, अलम यानी ज़मीन में जो कुछ है इसे भी तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, तुम्हारे ताबे कर दिया। अल्लाह ने एक और जगह पे कहा, और ये मज़मून कुरान करीम में जा बजा फैला हुआ है, अलम तरौ अन्नल्लाह सख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, के मा फ़िस समावाति वल अर्द, के ज़मीन में और आसमानों में जो कुछ है अल्लाह ने सारा तुम्हारे ताबे कर दिया। यानी तुम अगर कोशिश करो तो ज़मीन के जुमला फ़वाइद से तुम बहरावर हो सकते हो। ज़मीन में जो जो अल्लाह ताला ने नेमतें रखी हैं, जो जो मादनियात रखे हैं, ज़मीन की जो जो भरपूर सलाहियत है, तुम इससे फ़ायदा उठा सकते हो। और आसमानों में जो जो सलाहियत है तुम उससे फ़ायदा उठा सकते हो। बल्कि एक जगह और अल्लाह मियाँ ने कहा अल्लाहुल्लज़ी सख़्ख़र लकुमुल बहर, अल्लाह ताला ने समंदर को भी तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। ये जो आयत मैंने आपकी खिदमत में पेश की, ये तस्खीर कायनात के बारे में एक बड़ी आयत है जिसको बार बार तस्खीर कायनात के ज़िमन में बयान किया जाता है। सूरह रहमान में कहा गया अल्लाह मियाँ इंसानों को और जिन्नों को, यही दो हकीकी मखलूक़ात हैं जो धरती पे मौजूद हैं, इन दोनों को अल्लाह मुखातिब करके कहता है या माशरल जिन्नि वल इंसी, ए जिन्नों और इंसानों के ग्रोह, इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू, अपनी भरपूर कोशिश करो कि तुम आसमानों की और ज़मीन की हुदूद से बाहर निकल सको। यानी जो ग्रेविटेशनल पुल है आसमानों की और जो ज़मीन की ग्रेविटेशनल पुल है, इसको तुम तोड़ते हुए ज़मीन की हुदूद से तुम बाहर निकल जाओ। फनफुज़ू, तुम ऐसा कर देखो। यानी कुरान का डिक्शन ये बताता है कि ये मुमकिनुल हुसूल है, तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन एक शर्त है, ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान। हाँ, ये तुम कर उस वक्त सकोगे जब तुम्हारे पास एक ताकत होगी, यानी तुम्हारे पास इल्म की ताकत होगी। तुम अपने आप को इस अहल कर लो कि तुम धरती और आसमानों की इस हुदूद से तुम बाहर निकल सको, तो तुम यकीनन निकल सकोगे। यहाँ कुरान करीम का एजाज़ ये है कि कुरान ने यहाँ जो फ़ेल इस्तेमाल किया, नफ़ज़ यनफुज़ु, और उसके बाद जो सिला और हरफ़ जार इस्तेमाल किया, अन तनफुज़ु मिन अक़तारिस समावात, नफ़ज़ यनफुज़ु के बाद मिन जो इस्तेमाल किया, इसका नफ़ज़ का मतलब यह है कि एक चीज़ में दाखिल हो के उससे आगे निकल जाना। तो कुरान की आयत हमें ये महमीज़ देती है, अगर तुम कोशिश करो
اور پوری دیانتداری سے اور پوری ہمت سے کوشش کرو تو تم زمین اور آسمانوں کی ان حدود سے تم آگے نکل سکتے ہو، اور آسمانوں میں جو تمہارے لیے فوائد اللہ نے رکھے ہیں تم ان سے بھی بہرور ہو سکتے ہو۔ ناظرین گرامی، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ تم زمین کی حدود سے نکل جاؤ۔ علامہ اقبال نے اس کو بڑا خوبصورت کہا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ انسان کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتلایا ہے، بتایا ہے کہ تمہیں ہم نے بہت صلاحیتیں دی ہیں۔ انسان اپنی صلاحیت کے زور پر، اپنے تجربات کے زور پر، اپنا علم حاصل کر کے اس کے زور پر انسان ایک دوسری دنیا میں بھی جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ محنت کرے اور اللہ کے بتائے ہوئے اس بات پہ بھرپور ایمان رکھتے ہوئے کہ یہ پوری کائنات اللہ نے میرے لیے مسخر کر دی ہے۔ انہی موضوعات پہ ہم آئندہ بھی اپنے شارٹ لیکچرز میں بات کریں گے۔ شکریہ جی۔